नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तैयार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने प्रदेश के पात्र शिक्षकों को चतुर्थ कमोन्नति वेतनमान देने की घोषणा की है। इसके तहत लगभग 1.50 लाख शिक्षक इसका लाभ उठा पाएंगे। सरकार इस योजना पर 117 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। जब शिक्षक दिवस की बात होगी और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सब वर्गों का काम कर रही, माननीय महामहिम का आशीर्वाद भी इतना जबरदस्त है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब के लिए। तो ऐसे में खाली बात से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो आज तो 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है, तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे उनके प्रकार से। और जब सांदीपनि विद्यालय बन रहा है, सांदीपनि विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं आने बयान पर प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने की मांग की और कहा जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में ही काम करती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की मजाक बनाया। हिंदू अहिंदू के बारे में जिस ढंग से उन्होंने बात रखी है वो उनका अपना बचकानापन था। इसी बात को मणिशंकर अय्यर ने अलग ढंग से कहा। उनकी अपनी थ्योरी वो जाने और उसी परंपरा में वो उनके स्टालिन से लेकर के रेवंत रेड्डी तक जिस प्रकार से सनातन को मच्छर डेंगू जाने क्या क्या बोलते रहे। अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। कमाल हो गया है, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ़ नहीं करेगी। हमारा द्वारा बोला गया शब्द बहुत महत्व रखता है। इस देश और प्रदेश की जनता बहुत गंभीर है। इसी कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस के। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मेरी ओर से शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस आयोजन पर आज हम सब शामिल हुए। 14 राज्यों के हमारे चयनित शिक्षकों का सम्मान किया गया। 2 राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों को भी आज हमने पुनः सम्मान किया है। पिछले साल बोर्ड के जो नतीजे आए वे विगत 15 वर्षों के सबसे अच्छे नतीजे रहे। शैक्षणिक, संवर्ग सहायक शिक्षक तथा नवीन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को कमोन्नत योजना प्रभाव होने से चतुर्थ कमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाना है, जिससे लगभग 1.50 लाख से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। शिक्षक दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस आयोजन में आज महामहिम मंगूभाई पटेल, माननीय शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास संदानी जी, हमारी माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, श्री मंत्री विश्वास सारंग जी सहित हम सब आज इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और 14 राज्य के हमारे चयनित शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। 2 राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों को भी आज हमने पुनः सम्मानित करके, ये राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग का गौरव की बात है। इसी अवसर पर हमारी सभी प्रकार की योजनाओं पे और बाकी चीजों के आधार पर सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। विदिशा मध्य प्रदेश केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज त्रयोदशी है। गणेश महोत्सव देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। गणेश जी सिद्धि विनायक हैं और उनसे सब प्रार्थना करें कि हमें सन्मार्ग पर चलाएं। इस अवसर पर मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि देश के कई राज्यों में भयानक बाढ़ आई है।
पंजाब महासंकट में घिरा है। ऐसे समय में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। त्रयोदशी है। गणेश महोत्सव पूरे देश में चल रहे हैं, दुनिया में भी कई देशों में चल रहे हैं। गणेश जी सिद्धि विनायक है, बुद्धि प्रदाता है, वो सद्बुद्धि देते हैं। उनसे प्रार्थना यही करें सब कि हमें सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चलाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रामेंद्र डीका के साथ राज्यपाल भवन में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम प्रदेश के शिक्षकों को नमन करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। इस मौके पर प्रदेश के 68 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया और उनके प्रयासों को सराहा गया। कृष्ण जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हम छत्तीसगढ़ के समस्त शिक्षकों को नमन करते हैं, उनको शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं और आज यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय के निवास में उनके कर कमलों से प्रदेश के 68 शिक्षकों को सम्मानित किए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं, वो राष्ट्रभक्त निर्माण करने का काम करते हैं। तो मैं फिर से एक बार पूरे प्रदेश के शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में देता हूँ। सर, राज्यपाल सर अपने अभिभाषण में कह रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना चाहिए टीचरों को, तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल। हम लोग छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किए हैं और हमारा शिक्षा विभाग बहुत अच्छा उस दिशा में काम कर रहा है। हम लोग 18 भाषा में, बोली भाषा में किताब छपवाकर यहाँ के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं ताकि वो ठीक से आगे बढ़ पाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पोस्टर पर गोबर पोतने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आदिवासी समाज ने जिला प्रशासन को 24 घंटे में कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ सख्त कदम न उठाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अभी 5 जिले के आदिवासी समाज मेरे पास आए थे, अभी ज्ञापन दिए हैं और मैंने उस पर कार्रवाई के लिए जो है एसपी साहब को मार्क कर दिया। ये मांग कर रहे हैं FIR होना चाहिए संबंधित जिसके बारे में बोल रही है, तो FIR की मांग कर रहे हैं। मैंने एसपी साहब को मार्क कर दिया है, वहां जाके बता दीजिए, कार्रवाई करवाइए। मामला तो उसमें लिखा हुआ है। एट्रोसिटी एक्ट लगाने की बात उनके द्वारा की जा रही है। अब ये एसपी साहब उसकी जांच करेंगे और उस पे जो है प्रॉपर FIR करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ठीक। क्या मामला लेकर के आए? कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी के द्वारा एक जो पोस्टर था उसमें सीएम साहब का उसमें चित्र बना हुआ था, उस पे उसने गोबर से उनका चेहरा पोत दिया था। इस पे विरोध दर्ज कराते हुए सर्व आदिवासी समाज के लोग यहाँ एसपी ऑफिस आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया है कि तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाए और सख्त कार्रवाई के लिए उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। अभी हमने ज्ञापन ले दिया है और इस प्रकरण की हम जांच कर ले रहे हैं और जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। ये गोबर पोतने का मामला SC/ST में किस तरह से आएगा और जो मांग की जा रही है वो क्या मांगे पूरी हो पाएगी? जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन धाराओं। इधर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा कि उस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई हो रही है वे की जा रही है। मेरा मानना है कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम हर मुद्दे पर राजनीति करें, ये उचित नहीं होता। देखिए, उस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई होनी है वो हो रही है
मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी जांच के बाद जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी, परंतु इस तरह से यदि हम हर मुद्दे पर राजनीति करें ये उचित नहीं है। के स्वास्थ्य केंद्रों में गंभीर लापरवाही सामने आई। लखनपुर में घायल मरीज का इलाज सफाई कर्मी ने किया, जबकि मैनापाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चपरासी फार्मासिस्ट का काम कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम गठित कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सरगुजा जिले से संभाग में जिस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में देखने को मिल रहा है, संज्ञान में ये बात आई थी। मैंने तो तत्काल सीएमएचओ को इसके बारे में बताया भी था। इसकी शायद मेरे ख्याल से रिपोर्ट भी आ गई है और रिपोर्ट भेज दी भी गई है और हम उसमें नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर मान लीजिए फार्मासिस्ट कहीं बिजी है, कहीं गया हुआ है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा कहाँ गया था, छुट्टी लिया था या कहीं अपने मेडिकल स्टोर में गया था। जैसी तरह तरह की बातें छन करके आ रही हैं, वो जांच की रिपोर्ट जैसे आएगी उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये तो सीधे सीधे मरीजों के साथ खिलवाड़ है ना। आप प्यून दवाई देने का कोई उसको अधिकारी नहीं है, वो कैसे दवाई दे देगा। मैं सीएमएचओ से रिपोर्ट लेकर के इसमें कार्रवाई करूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सर क्या मामला आया था? अभी तो जितने भी इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं या जहां जहां पीएससी लेवल से रूरल एरिया से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कहीं न कहीं फार्मासिस्ट की सरगुजा संभाग में कमी भी है, उसकी नियुक्ति भी होना भी प्रोसेस में है। तो ये जरूर है कि अगर कोई इस तरह की कमी है तो वहाँ पे स्टाफ नर्स अवेलेबल रहते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि मैं 2 दिनों के लिए पंजाब जा रहा हूं। राज्य भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, चाहे वे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर। वहां भारी बारिश के कारण बाढ़ आ रही है। राज्य के 17 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। कांग्रेस पार्टी पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। 2 दिन के लिए पंजाब दौरे पे और वहाँ भीषण बाढ़ आया हुआ पूरा जो हिमालय के तराई में, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, अत्यधिक बारिश होने के कारण से बाढ़ की स्थिति है और 23 में से 17 जिले बाढ़ प्रभावित है और बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी और हमारे सांसद, विधायक और संगठन के लोग सब मिल के बाढ़ पीड़ितों को जो भी यथासंभव मदद हो पा रही है, सब लोग जुटे हुए हैं। कल 2 दिन तक के मैं वहाँ रहूँगा। ये 14 मंत्री को लेकर सुशीलानंद। इधर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। मुकेश नायक ने कहा कि इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की चूहे के कतरने से मौत ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। ये कोई घटना नहीं है बल्कि भाजपा सरकार की भ्रष्ट अव्यवस्थाओं, आपराधिक लापरवाही और अमानवीयता का नतीजा है। मुकेश नायक ने कहा कि जब सच्चाई सामने आ गई तब सिर्फ 2 नर्सेस को निलंबित कर इत्सरी कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हम उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इधर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के उस बयान पर मुकेश नायक ने कहा कि वे कोई नेता नहीं है, वे मंत्री भी नहीं है, वे तो सिर्फ ठेकेदार हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा था कि अस्पताल में तो चूहे आते ही हैं और इसी बयान पर पलटवार करते हुए मुकेश नायक ने अपना जवाब दिया है। जिसका ना अर्थ होता है, ना जिसका सिर पैर होता है और जो जीवन को स्पर्श करते हुए समस्याओं से संबंधित कोई बात होती नहीं है। अब हम लोगों की नौकरी नहीं मिल रही उस पर बात करें, हम जो लोगों पर टैक्स का भार आ रहा उस पर बात करें, खेत खलिहान और किसान की समस्याओं पर बात करें, पूरे प्रदेश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश से चकनाचूर हो गया उसकी बात करें, 28,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये राज्य कर्जा जो लिया उसका ब्याज दे रहा है, इस पे बात करें। किस पे बात करें? हम इन फालतू की बातें जो उठाई जाती हैं दिन भर इस पर बोलते रहें क्या? उनको दिन में 5 दफे फालतू की बात करना है, दिन में हम 5 दफे उसका उत्तर दें क्या लोग बैठकर? यह राजनीति में प्रतिपक्ष का जो काम है सरकार को एनलाइटेंट करने का, जागृत करने का, हम जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याओं पर बात करें कि दिन भर
नगर के काहता में ग्राहकों को परोसे जाने वाले चखना को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां पर चना चखना के रूप में परोसा जा रहा था, जिसमें कीड़े पाए गए। इसको लेकर ग्राहकों ने जब शिकायत की तो आहाता संचालक संजीव सरकार ने अपने वास्ता भाजपा नेता बताकर खबरें बनाने वाले पत्रकार से उलझ गया और अभद्र बर्ताव करते हुए गाली गलौज भी की। कड़ी नाराजगी जताई गई है और इसे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी बताया गया है। जी देखिए, आप लोग के माध्यम से ये बात निकल कर आ रही है कि पखान जो आहाता में जो शराब दुकान के बाजू में है, वहाँ खराब खाना खिलाया जा रहा है, चखना जिसको बोल सकते हैं, खराब चखना परोसा जा रहा है और लोगों की सेहत के साथ एक तरफ से खिलवाड़ है। और शासन प्रशासन से हम भी मांग करते हैं कि तत्काल इसकी जांच की जाए और लोगों को अच्छा खाना परोसा जाए और कहीं अगर जांच में गलत मिलता है तो आहाता सेंटर के ऊपर कार्रवाई भी की जाए। आहाता सेंटर में नियमों को दरकिनार किया जा रहा है और ग्राहकों से कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार और मारपीट भी किया जाता है। जी देखिए, ये तो भाजपा नेताओं का संरक्षण है इस आहाता सेंटर के ऊपर, इसीलिए इस तरीके में उनको हिम्मत मिलता है, बल मिलता है उनके संरक्षण से। सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आहाता संचालक द्वारा बोला गया कि मैं 25 लाख रुपया 2 साल का देता हूं और मुझे लाइसेंस प्राप्त है, मैं जो चाहे खिलाऊंगा, इस प्रकार का बयानबाजी देते हैं। देखिए, ये तो शासन प्रशासन के स्तर की बात है, उसका जो संबंधित विभाग के अधिकारी और स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे हम मांग करते हैं कि इस तरह की कथन की जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। कांकेर में सांसद भोजराज नाग का फिर से तीखा तेवर देखने को मिला। फरसगांव ब्लॉक के ग्राम हिर्री में नल जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति में लापरवाही की शिकायत पर सांसद ने ठेकेदार को मौके पर जमकर फटकार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया है कि पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन अधिकांश घरों में पानी की सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। सांसद नाग ने मौके पर उपस्थित पीएचई विभाग के ईई वीरेंद्र पांडे को भी आदेश दिया है कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।